आज है 9 अप्रैल 2025, दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार ने पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में 26% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब प्रदेश के 34,000 पीआरडी जवानों को ड्यूटी के लिए 500 रुपये मिलेंगे, जो पहले 395 रुपये थे। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और इसका लाभ प्रदेश भर के सभी पीआरडी जवानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जवानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इससे उनके हौसले में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का यह कदम प्रदेश में पीआरडी जवानों के बीच खुशी की लहर लेकर आया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई है। बोर्ड ने 9 अप्रैल तक उनके शैक्षिक विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए अंतिम मौका दिया है। अगर छात्रों के नाम, विषय, वर्ग, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति या फोटो में कोई त्रुटि है तो वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इनका संशोधन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्य 9 अप्रैल तक वेबसाइट पर लॉगिन कर संशोधन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के निर्देश दिए हैं ताकि अंतिम परिणाम में कोई समस्या न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस कॉलेज में 2027 में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी, जिससे काशी में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। वहीं इस साल से मेडिकल कॉलेज की ओपीडी जिला अस्पताल परिसर में शुरू होगी, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं मिल सकेगी। पांडेयपुर में बनने वाले 400 बेड वाले इस कॉलेज की आधारशिला पीएम मोदी ने पिछले साल फरवरी में रखी थी। इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिला होगा और यहाँ की सुविधाओं से स्थानीय और दूर दराज के मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। योगी सरकार ने यूपी में युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की योजना बनाई है। कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे जेवर एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में रोजगार पा सके। 24 औद्योगिक संस्थाओं से साझेदारी कर युवाओं को सीधा काम मिल सकेगा। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ष 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें उनके जिले में ही रोजगार मिले। जेवर एयरपोर्ट से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि फिल्म सिटी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नौकरियां बढ़ेगी। विपक्ष के आरोपों के बावजूद सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने का पूरा रोड मैप तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को अब भारत सरकार का NQAS नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिससे सरकारी अस्पतालों में भी निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। लखनऊ के बक्सी का तालाब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC को यह सर्टिफिकेट मिला है, जो प्रदेश का पहला ऐसा CHC है। अब यहाँ ग्रामीणों को बेहतर इलाज, साफ सफाई और मुफ्त दवाई मिल रही है। पहले जिन गांव के लोग शहरों में इलाज के लिए जाते थे, अब उन्हें यही सारी सुविधाएं मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 50% अस्पतालों को NQAS सर्टिफिकेट मिले, जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहनों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली नॉन AC कारों पर 7% की जगह 8% टैक्स लगेगा। वहीं वातानुकूलित कारों पर 9% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों पर 11% टैक्स लगेगा। 2 पहिया वाहन भी महंगे हो गए हैं। 40,000 रुपए से अधिक कीमत वाले वाहनों पर अब 9% टैक्स लगना है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स फ्री होने के कारण सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन टैक्स वृद्धि से विभाग को 412 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
गाजियाबाद में NH9 पर बढ़ते ट्रैफिक और जाम से राहत के लिए हिंडन नदी पर नया पुल बनाया जाएगा। सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा को सीधे एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली और मेरठ का सफर सुगम हो जाएगा। वसुंधरा के लोग अब कनावनी पुलिया से स्लिप रोड के जरिए सीधे दिल्ली पहुंच सकेंगे। इस परियोजना से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, जिससे NH9 पर दबाव कम होगा। GDA और आवास विकास परिषद ने इस योजना का निरीक्षण किया है और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किया जाएगा। नई कनेक्टिविटी से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और जाम की समस्या से निजात भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से पानीपत तक बनने वाला एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कुल लंबाई 750 किलोमीटर होगी, जो गोरखपुर से शामली और हरियाणा के बीच पानीपत तक फैलेगा। इस एक्सप्रेसवे से 22 जिलों को फायदा होगा, जिनमें बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे पिछड़े जिले भी शामिल है। यह पूर्वांचल से पश्चिम यूपी को जोड़ने वाली मुख्य कनेक्टिविटी बनने वाला है, जिससे यात्रा आसान और तेज होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया है और इसे रोजगार के अवसरों के साथ क्षेत्रीय विकास का बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ और अन्य जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है, जिसके तहत 10वीं पास और उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले युवाओं को 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करना और उनके कैरियर में मदद करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, 21 से 35 वर्ष की आयु का होना और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए यूपी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गोंडा जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में 23 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्याओं से राहत मिलेगी। वर्तमान में 40 उपकेंद्रों से 4.25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन कई समस्याएं बनी हुई है। इन नए उपकेंद्रों पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मंडल मुख्यालय में 4 नए उपकेंद्र और 20 नए फीडर भी बनाए जाएंगे। इस मास्टर प्लान के जरिए गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति का स्थिर बनाने की कोशिश की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने UGC से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की AMU अनुमति प्राप्त की है। इसके तहत जुलाई से AMU के दुरुस्त शिक्षा केंद्र में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग में 1 साल का डिप्लोमा शुरू होगा। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है और डिप्लोमे का शुल्क 14,000 रुपये रखा गया है। कोर्स की सामग्री और परीक्षा अंग्रेजी में होगी। इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से ऑनलाइन BA, BCom और MA और MCom डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा और जुलाई के पहले सप्ताह से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। उनका कहना है कि केवल पारंपरिक कृषि से आय में वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए किसानों को कृषि के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन और बागवानी में भी निवेश करना चाहिए। उन्होंने गोरखपुर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने इथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया, जहां किसानों से टूटा चावल, गन्ना और पराली खरीदी जाएगी। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इसके अलावा यह प्लांट पेट्रोल, डीजल की जगह इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार और आर्थिक सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 60 लाख से अधिक माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इसके अलावा PM
स्वनिधि योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाओं को लोन और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन के क्षेत्र में जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे निडर होकर अपने सपनों को साकार कर रही। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों द्वारा स्कूलों से बाइक और स्कूटी पर फर्राटा भरने पर अब सख्ती की जाएगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक अभियान चलाएंगे, जिससे बच्चों की वाहन चलाने की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है ताकि सड़क हादसों में मौतों की संख्या कम हो सके। नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने का अनुमान है, जहां 9 से 12 अप्रैल तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बारिश संभव है। वर्तमान में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे गर्मी ने तेज असर दिखाना शुरू कर दिया। मार्च के दूसरे सप्ताह से तापमान में वृद्धि होने लगी थी और मार्च के अंत तक यह 37 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि आने वाले दिनों में हल्की बारिश से तापमान में कुछ राहत मिलने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।